हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की लिमिट चैप्टर जो है वो कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियोज में हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं, एक्सपेंशंस हैं, उनको हमने आपको अलग अलग वीडियो में दिया है। और एक्सपेंशंस का यूज करते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लिमिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कराएंगे जो कॉन्सेप्ट समझने में भी आपकी हेल्प करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको एज ए फार्मूला भी आगे चलकर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको समझने के लिए जो एक्सपेंशंस हमने, जो प्रसार के फार्मूले बताए थे, वो आपको रिमेंबर होना आवश्यक है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा और उनका हम आज इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लिमिट ऑफ लिमिट बेस्ड ऑन एक्सपेंशंस। ठीक है, इसमें पहला सवाल है, फर्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। यहां हम x के प्लेस पर a प्लस h ले लेते हैं और यहां जब हम x इक्वल टू a प्लस h लेकर के चलेंगे तो यहां when x is equal to a, this implies that h is equal to 0। अगर x की वैल्यू a है तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे a is equal to a plus h, a कैंसिल और h की वैल्यू क्या मिली? 0। ठीक है, तो अब इस जो फंक्शन की लिमिट हमको फाइंड करनी है, इसका फॉर्म कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h होल पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि if x tends to a, this implies that h tends to 0। ठीक है, तो h tends to 0 की लिमिट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। a से a कैंसिल हो रहा है, अब इसको सिंपलीफाई करना है। h tends to 0, a पावर m यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा तो 1 प्लस h अपॉन a की पावर m माइनस a पावर m अपॉन h। ठीक है, अब यहां पे क्या किया हमने? यहां पे हमारे पास था a प्लस h। अब यहां से अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस h अपॉन a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? या फिर इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हो, a प्लस h है, यहां a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया। अब ये a और a दोनों कॉमन है तो कॉमन लेने पर इधर 1 और h अपॉन ये जो a है ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब इसको अगर देखो यहां पर पावर m लगा दिया हमने तो ये a बाहर निकलेगा तो पावर m हो जाएगा, पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर m जो है यहां पर इस तरीके से लिखा जा सकता है, वही चीज हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, अब इसमें जो दोनों टर्म है हमारे पास, इन दोनों में a पावर m कॉमन है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद h टेंड्स टू 0 1 प्लस h बाई a होल पावर m माइनस 1 अपॉन h, ये बन रहा है। अब a पावर m लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहां पर h, और
अब इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन हमने बताया था 1 plus x और n is equal to 1 plus nx plus n minus 1 upon 2 factorial x square plus and so on। वो चीज जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 plus m h upon a और ये हो गया nx plus m minus 1 upon 2 factorial h square upon a square plus m into m minus 1 m minus 2 upon 3 factorial h cube upon a cube plus and so on minus 1। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो रहा है। इस 1 को जब हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर एवरी टर्म में हम देखें h कॉमन मिल रहा है। h यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। h को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a पावर m लिमिट h टेंड्स टू 0 a h कॉमन ये आएगा m अपॉन a प्लस m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h अपॉन a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अपॉन h। अब देखो h से h कैंसिल हो गया और यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऐसा है जिसमें h नहीं है। ठीक है, h लेटर यहाँ पे नहीं है, तो अब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये टर्म छोड़कर बाकी इसमें h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आगे के टर्म में h स्क्वायर अपॉन a क्यूब होगा जिसमें भी h रखने से वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनली जो वैल्यू हमको मिलेगी वो m अपॉन a प्लस 0 एंड सो ऑन। ठीक है, ये और जो वैल्यू हमें मिली ये है m अपॉन a। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो a पावर m इंटू a पावर माइनस 1, यहाँ पावर 1 है, इसको ऊपर जब शिफ्ट करोगे तो पावर माइनस 1 में आ जाएगा। ये दोनों सेम बेस हैं। सेम बेस में आपको बताया गया है इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन द बेसेस आर सेम देन पावर्स और इंडिसेस आर एडेड। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो ये बन गया m a पावर m माइनस 1 और ये किसकी वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x माइनस a और ये लिमिट एज ए फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, फार्मूले के तौर पर इसका इस्तेमाल हम एक्सरसाइजेस में करेंगे। ठीक है, नोट डाउन दिस। अब देखो पहला जो क्वेश्चन किया हमने उसी के बेस पर ये दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x पावर n माइनस a पावर n। अब इसकी लिमिट हम निकालने के लिए पहले फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m और इसको x माइनस a से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर फिर नेक्स्ट x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया और अब ये लिमिट के जो थ्योरम यानी अलजेब्रा हम बताए थे उससे रिलेटेड वैल्यू को यूज करें तो ये लिखा जाएगा x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x माइनस a डिवाइडेड बाई
लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। अब जो फार्मूला हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ड्राइव करके आंसर निकाला था उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं m a पावर m माइनस 1 अपॉन n a पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए m बाई n ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो नंबर्स जो हैं वो सेम बेस वाले हैं और ये डिवीजन में है। तो जब डिवीजन, ये लॉ ऑफ इंडिसेस बताता है कि जब दो नंबर डिवीजन में पावर्स के रूप में हो, बेस सेम हो, तो हम न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा, a पावर m माइनस डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस 1 n। इसको यूज करेंगे तो ये बनेगा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, m माइनस n a पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 1 कैंसिल m बाई n इंटू a पावर m माइनस n, और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x पावर n माइनस a पावर n। ये भी एज ए फार्मूला यूज होगा। कैसे? जैसे आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 3 माइनस 2 पावर 3 अपॉन x पावर 5 माइनस 2 पावर 5। अब इसको सॉल्व करना है तो इस फार्मूले का अगर यूज करें तो m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 5 है और a की जगह पे हमारा क्या है? 2 है। तो इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं m अपॉन n इंटू a की पावर m माइनस n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया 3 बाई 5 इंटू 2 पावर माइनस 2। 2 पावर माइनस 2 को और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 पावर माइनस 2, नीचे जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर यानी 4 हो गया, 5 4 जा 20, ये इसका आंसर हो गया। तो इस फार्मूले का एप्लीकेशन हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम हम लेते हैं जिसमें एक्सपेंशन का यूज है e पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसकी लिमिट निकालनी है तो इसके लिमिट में भी आप देखेंगे e पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, पीछे बताया गया है पिछले वीडियो में। और x by 1 फैक्टोरियल, x by 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब by 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसका अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर x की वैल्यू रखे x पावर 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, ये एक्सपेंशन का जो वीडियो हमने बताया था स्पेशल एक्सपेंशंस, उसमें ये एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। जिन्होंने इसको अभी तक नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जा करके और इस एक्सपेंशन वाले वीडियो को देखकर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ x ऑल टर्म्स में कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अपॉन x से x कैंसिल हुआ। अब इसमें डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 प्लस 0 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 0 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, फाइनली ये आएगा 1। तो ये भी एज ए फार्मूला इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। e पावर x माइनस 1 अपॉन x की लिमिट किसके इक्वल हो गई? 1 के इक्वल हो गई। ठीक है, और इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में e पावर x और e पावर माइनस x दोनों का अलग अलग एक्सपेंशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। e पावर x का एक्सपेंशन हमने ये बताया है और e पावर माइनस x के लिए इसी में अल्टरनेट माइनस करते जाएंगे तो ये x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन ये है। तो इन दोनों का एक्सपेंशन रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन माइनस दूसरे का एक्सपेंशन 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अपॉन x, ठीक है। अब देखिए इसमें विपरीत चिन्ह है अल्टरनेट करके, तो इन दोनों का जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस x है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी ये 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ प्लस x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस x स्क्वायर हो गया ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो x क्यूब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल में पॉजिटिव है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो फाइनली ये हो गया 2x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन ये बचेगा। अब इसमें दो हर एक टर्म में कॉमन ले सकते हो और x भी कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पे 1 प्लस ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अपॉन x। इस x से इस x को कैंसिल कर सकते हैं। अब जो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन है इस फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करें तो डायरेक्टली अप्लाई करने पर हमको मिलेगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस एंड सो ऑन फाइनली 1 बचेगा और 1 into 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम इसका यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास क्या है e पावर x इसमें 1 माइनस कर दीजिए और माइनस e पावर माइनस x इसमें प्लस 1 कर दीजिए और ये दो टर्म में चेंज कर दीजिए, ठीक है। x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन लेने पर x टेंड्स टू 0 e पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसकी लिमिट हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं 1 निकाल चुके हैं और इसकी लिमिट जो है ये हमारा -1 आएगा इसी तरीके से सॉल्व करने पर। तो माइनस माइनस प्लस ये 1 प्लस 1 इसका भी आंसर 2 आ गया। तो कंप्लीटली एक्सपैंड करके हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूले का यूज करके इसका आंसर सेम ये कम समय में और थोड़े से स्पेस में इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी यू कैन नोट इन योर कॉपी।